सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के विषय में फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय हेनकिंग। इंसेक्ट पे हेनकिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, इंसेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ स्पर्म में एक्स का स्ट्रक्चर जाता है और कुछ स्पर्म में वो स्ट्रक्चर नहीं जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया एक्स स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन के विषय में बताए थे हेनकिंग नामक साइंटिस्ट, जो किस पे स्टडी कर रहे थे, इंसेक्ट के ऊपर, और उस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दे दिया एक्स स्ट्रक्चर। फिर बाद में साइंटिस्ट और स्टडी किए, देन उस एक्स स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के विषय में फर्स्ट एक्सप्लेन बाय हेनकिंग, और किस पे किया था, इंसेक्ट के ऊपर। तो देखिए सेक्स डिटरमाइन कैसे किया जाता है, ये डिटरमाइन किया जाता है क्रोमोसोम की बेसिस पे। देखिए क्रोमोसोम दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोसोम। ऑटोसोम जो क्या करता है, नॉर्मल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल नॉर्मल कैरेक्टर, नॉर्मल कैरेक्टर। जैसे आई कलर का हो, आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, हाइट को कंट्रोल कर रहा है, तो वो ऑटोसोम कंट्रोल करता है, नॉर्मल कैरेक्टर। और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, या इसी को नाम देते हैं दूसरा एलोसोम। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है। ये क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन या सेक्स को कंट्रोल करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है। तो बॉडी में क्या होते हैं, दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो नॉर्मल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो सेक्स को निर्धारित करता है, डिटरमाइन करने का कार्य करता है। देखिए सेक्स डिटरमिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होता है हेट्रोगैमेटी का कॉन्सेप्ट। हेट्रोगैमेटी मतलब होता है या मेल हो सकती है या फीमेल, दोनों हो सकती है, एक स्पीसीज में केवल एक चीज। जैसे कि हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है ऐसा कौन सा है जो दो टाइप का गैमीट फॉर्म कर रहा है। ह्यूमन में होता है मेल, ह्यूमन में क्या होता है, मेल हेट्रोगैमेटी कंडीशन में पाया जाता है, हेट्रोगैमेटी। हेट्रोगैमेटी, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, गैमेटी मतलब गैमीट, दो अलग अलग, टू फॉर्म टू टाइप गैमीट, फॉर्म टू टाइप गैमीट, टू टाइप गैमीट। जो भी हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में होगा वही डिसाइड करेगा जेंडर को। जैसे बर्ड में जो होता है, चिड़ियाओं, बर्ड पक्षियों में जो होता है, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में कौन पाया जाता है, फीमेल पाई जाती है। तो फीमेल क्या करेगी, वहां पर सेक्स को डिटरमाइन करेगी, सेक्स को निर्धारित करेगी। लेकिन इन ह्यूमन में क्या होता है, मेल क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में होता है, मतलब ये या दो प्रकार का स्पर्म फॉर्म करेगा, स्पर्म फॉर्म करेगा, इसमें 20 तो रहेंगे नॉर्मल क्रोमोसोम, और या तो एक्स होगा या तो ये ऐसा स्पर्म फॉर्म करेगा जिसमें 20 तो नॉर्मल क्रोमोसोम या तो वाई होगा। मतलब जो हेट्रोगैमेटी, जो स्पर्म फ्यूज करेगा वही डिसाइड कर देगा कि जेंडर कौन सा होगा। और फीमेल क्या होती है, होमोगैमेटी होती है, फीमेल होमोगैमेटी। मतलब फीमेल क्या करती है, एक प्रकार का, होमो मतलब समान, एक जैसे गैमीट को फॉर्म करती है, मतलब वन टाइम गैमीट फॉर्म, वन टाइप का गैमीट बनाती है फीमेल।
तो मतलब जैसे हम बात करें तो फीमेल वन टाइप का गैमीट बना रही है, तो फीमेल के गैमीट से मेल का कौन सा गैमीट फ्यूज करता है ये डिसाइड करेगा कि कौन सा जेंडर होगा। जैसे फीमेल जो होती है हमारी, उसके पास होते हैं एक्स क्रोमोसोम, और मेल के पास होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम। अब इसमें मियोसिस होगा, गैमीट बनेगा एक्स एक्स, ये हमारा क्या है, गैमीट है। और इसमें दो प्रकार के गैमीट बनेंगे, एक में जाएगा एक्स और एक में जाएगा वाई। एक ऐसा स्पर्म होगा जिसमें एक्स रहेगा और एक ऐसा स्पर्म होगा जिसमें क्या रहेगा, वाई रहेगा। या तो एक्स वाला स्पर्म फ्यूज करे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, या वाई वाला स्पर्म फ्यूज करेगा तो एक्स वाई बनेगा। तो एक्स एक्स क्या होगा, फीमेल होगी, गर्ल होगी, और एक्स वाई क्या होगा, बॉय होगा। 50% चांस है गर्ल होने का और 50% ही चांस है बॉय होने का। तो अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की, तो वो होता है 1:1। सेक्स रेशियो क्या होगा, 1:1। मतलब हर प्रेगनेंसी में चांस होता है 50% गर्ल होने का, फीमेल होने का, और 50% मेल होने का। और जो सेक्स डिटरमाइन करता है इन ह्यूमन, वो कौन करता है, वो मेल करता है। क्यों, क्योंकि मेल के पास दो प्रकार के गैमीट फॉर्म होते हैं, एक एक्स और एक वाई। मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में रहता है। तो इन ह्यूमन में फीमेल के पास एक्स एक्स और मेल के पास एक्स वाई। हर प्रेगनेंसी में 50% चांस गर्ल होने का और 50% चांस बॉय होने का होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इन ह्यूमन में कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। थैंक्स, धन्यवाद। बर्ड्स में कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, इसी को बोलते हैं ZWZZ या ZW टाइप का मेथड। इसको हम समझते हैं कैसे होता है। देखिए, सेक्स डिटरमाइन करता है या तो फीमेल भी कर सकती है या तो मेल भी कर सकती है। डिपेंड करता है कौन हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में है, मतलब कौन है जो दो प्रकार का गैमीट फॉर्म कर रहा है। तो बर्ड्स में होता है हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में होती है फीमेल होती है, मतलब बर्ड्स में सेक्स डिटरमाइन करने का कार्य फीमेल करती है। फीमेल क्या होती है, हेट्रोगैमेटी होती है। मतलब फीमेल हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है फॉर्म टू टाइप गैमीट। वो क्या करे, फीमेल क्या करेगी, दो प्रकार का गैमीट बनाएगी। एक में क्या होगा, जेड होगा, एक में क्या होगा, डब्लू होगा। और मेल यहाँ पर क्या होगा, वो होगा नॉर्मल होमोगैमेटिक कंडीशन में। मतलब ये केवल एक प्रकार का वन टाइप का गैमीट बनाएगा। इन ह्यूमन में क्या होता है, सेक्स डिटरमिनेशन का कार्य कौन करता है, वो मेल करता है। क्यों, क्योंकि मेल दो टाइप का गैमीट बनाता है, XX और XY। लेकिन बर्ड्स में क्या है, सेक्स डिटरमिनेशन का कार्य कौन कर रही है, फीमेल कर रही है। क्यों, क्योंकि वो दो प्रकार का गैमीट बना रही है, ये तो जेड बनाएगी या तो डब्लू बनाएगी। इसे हम बात करें फीमेल की, फीमेल तो ये क्या होती है, ZW, और मेल क्या होता है, ZJ। फीमेल क्या करेगी, दो प्रकार का गैमीट बनाएगी। मेल केवल एक प्रकार का गैमीट बनाएगा, मतलब स्पर्म में केवल नॉर्मल ऑटोसोम होगा और जेड होगा। इसके पास दो प्रकार के एग होंगे, एक में जेड होगा, एक में डब्लू होगा। अब डिपेंड करेगा किस एग से क्या हो रहा है, ये फ्यूज हो रहा है। अगर
जेड जेड हो रहा है या जेड डब्लू, मतलब 50% चांस है जेड जेड होने का और 50% चांस है जेड डब्लू होने का। जेड जेड क्या होगा, ये मेल होगा और जेड डब्लू क्या होगा, फीमेल। सेक्स रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, मतलब 50% चांस है कि मेल होने का और 50% चांस है फीमेल होने का। तो सेक्स रेशियो यहाँ पर होगा 1:1। हर प्रेगनेंसी में 50% चांस होगा मेल का और 50% फीमेल का। तो यहाँ पर सेक्स को कौन डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ पर फीमेल कर रही है। आप देखेंगे बर्ड्स में जो ज़्यादा सुंदर होता है, मतलब जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, वो मेल होता है। जैसे मोर जो होता है उसके बड़े पंख होते हैं, वो ज़्यादा सुंदर लगता है, वो क्या होता है, मेल होता है। मोरनी क्या होती है, छोटी होती है, वो कम सुंदर लगती है, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में फीमेल है और यही डिटरमाइन करेगी कि आगे जनरेशन में मेल फीमेल क्या बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है बर्ड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो कि में कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। इसको कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लो मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, यहाँ पर जो मेल होगा वो हैप्लॉइड कंडीशन में होगा और जो फीमेल होगी वो डिप्लॉइड कंडीशन में होगी। जैसे यहाँ पर फीमेल है वो क्या होगी, 2n कंडीशन में होगी और मेल मेल को नाम दिया जाता है ड्रोन कहा जाता है, ड्रोन। और ये होता है हैप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है इसके पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपियां होगी और हैप्लॉइड का मतलब होता है केवल 1 कॉपियां होगी, मतलब 2n बराबर इसके पास होते हैं क्रोमोसोम 32, तो n कितने होंगे, 16। तो देखिए फीमेल क्या होती है, डिप्लॉइड कंडीशन में होती है। ये तब कैसे गैबिट बनाएगी, मियोसिस के द्वारा क्या करेगी, गैबिट फॉर्म करेगी मियोसिस के द्वारा। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। और माइटोसिस समसूत्री विभाजन में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो ये क्या करेगी, गैमीट क्या होता है, गैमीट जो होता है हमारा वो नॉर्मल हैप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है। तो ये क्या करेगी, हैप्लॉइड बनाने के लिए मियोसिस करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी और जो गैमीट बनेगा, एक बनेगा, उसमें क्या होगा, एन कंडीशन में होगा 16। हैप्लॉइड कंडीशन में ये गैमीट बनेगा। अगर मेल मियोसिस करेगा तो 16 की जगह क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, गैमीट नहीं सही बनेगा। तो ये क्या करेगा, अपनी कंडीशन को बनाए रखने के लिए क्या करेगा, ये माइटोसिस करेगा, मतलब समसूत्री विभाजन करेगा। तो यहाँ पर जो स्पर्म बनेगा वो n कितना होगा, 16 ही रहेगा। अब इनका क्या होगा, क्रॉस होगा, फ्यूज होगा जब, तो n और 16 16 क्या जाएगा, 32। जो जाइगोट होगा वो क्या होगा, n 2n 32 होगा, मतलब ये क्या होगी, फीमेल होगी। ये जाइगोट क्या होगी, फीमेल होगी। मतलब फीमेल क्या करेगी, मियोसिस के द्वारा एग बनाएगा और मेल माइटोसिस के द्वारा स्पर्म फॉर्म करेगा। जब उनका फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा और उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 32 होगा, डिप्लॉइड कंडीशन में होगा। डिप्लॉइड कंडीशन में कौन होता है, फीमेल होती है, मतलब ये फीमेल बनेगी। लेकिन ये फीमेल कैसी रहेगी, स्टेराइल रहेगी। स्टेराइल मतलब क्या होता है, ये फीमेल तो रहेगी लेकिन स्टेराइल मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। देखिए 2 प्रकार के फीमेल होती है, एक होती है क्वीन और एक होती है वर्कर बी। वर्कर बी मतलब दोनों फीमेल है लेकिन ये क्या होती है, नॉर्मल फर्टाइल होती है, ये स्टेराइल होती है। इसका काम होता है केवल
मधुमक्खियों के लिए शहद बनाना सब काम करना होता है, और ये क्वीन रानी होती है, इसका काम होता है जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो देखिए जब जब जाइगोट होता है तो जाइगोट में एक रॉयल जेली होता है, जो रॉयल जेली को खा लेता है वो क्वीन बन जाता है। शाही, समझ में आ रहा है ना, रॉयल जेली शाही चीजें हैं। तो रॉयल जेली तो वो क्या बन जाएगी, वो क्वीन बन जाएगी, वो फर्टाइल हो जाएगी। जैसे ये रॉयल जेली खाती है तो क्या करती है, ये कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है, और जितने जाइगोट होते हैं उसको क्या कर देती है, स्टेराइल कर देती है, इनफर्टाइल कर देती है। तो केवल उस एक छत्ते में केवल एक ही मधुमक्खी होगी जो क्वीन होगी, और सारी क्या होंगी, वर्कर भी होगी। तो इस तरीके दो प्रकार की फीमेल पाई जाती हैं। देखिए अगर अब तो हमारा फीमेल बन गई, लेकिन हम ड्रोन कैसे बनाएंगे, मेल कैसे बनाएंगे? अगर हम जब जब भी क्या कराएंगे, फ्यूज कराएंगे, तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेल बनता है पार्थिनोजेनेसिस से। यही पार्थिनोजेनेसिस समझते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, एग डेवलप इनटू जाइगोट, एग डेवलप्ड इनटू जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पर ये यही आ जाएगा, और ये बन जाएगा N16, और ये बन जाएगा मेल ड्रोन बन जाएगा। देखिए जब एक बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होता है, ड्रोन में जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। जैसे फलों में होता है ना पार्थिनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट बन जाता है तो उसको बोलते हैं ना पार्थिनोकार्पी। ऐसे इसमें होता है बिना फर्टिलाइजेशन के एक जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो मेल कैसे बन रहा है, पार्थिनोजेनेसिस से बन रहा है, और फीमेल कैसे किससे बन रही है, फर्टिलाइजेशन से बन रही है। इसीलिए बोलते हैं इसको हैप्लोडिप्लॉइडी, मतलब मेल हमेशा हैप्लॉइड रहेगा और फीमेल क्या रहेगी, हमेशा डिप्लॉइड रहेगी। इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मधुमक्खियों में कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, फीमेल कैसे बनती है और मेल कैसे बनता है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट, इंसेक्ट में कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसी को बोलते हैं X0 मेथड, X0 मेथड, X0 मेथड। अब क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखते जब सेक्स डिटरमाइन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में कौन पाया जा रहा है। तो इंसेक्ट में हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में होता है मेल, मेल हेट्रोगैमेटी, मतलब जो मेल होगा वो 2 टाइप का गैमीट फॉर्म करेगा, 2 टाइप गैमीट फॉर्मेशन। X0 का मतलब होता है एक स्पर्म में क्या होगा, X होगा, और एक स्पर्म में कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब इस मेल के पास X होता है और 0 होता है, वो नहीं, ये क्या है, 0 है। मतलब ये 2 प्रकार का स्पर्म फॉर्म करेगा, एक के पास तो नॉर्मल ऑटोसोम प्लस X होगा, और एक स्पर्म के पास क्या होगा, नॉर्मल ऑटोसोम और कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, मतलब 0, ओ नहीं, 0 क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में कौन है, इंसेक्ट में मेल है। इसका मतलब मेल डिटरमाइन करेगा आगे कौन सा सेक्स, कौन सा जेंडर होगा। फीमेल यहाँ पर क्या होगी, नॉर्मल होमोगैमेटिक कंडीशन में होगी,
होमोगैमेटी कंडीशन में होगी, मतलब ये वन टाइप का गैमीट फॉर्म करेगी, बनाएगी। जैसे एक्स और एक्स क्या करेगी, केवल एक प्रकार का गैमीट बनाएगी। तो अगर बात करें फीमेल की, फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और मेल के पास क्या होता है, एक्स जीरो होता है। मतलब ये एक प्रकार गैमीट बनाएगी एक्स और एक्स, ये दो प्रकार का गैमीट बनाएगा, जिसमें एक में एक्स जाएगा और एक में एक्स नहीं जाएगा, मतलब जीरो होगा। तो अगर एक्स के साथ फ्यूज हो रहा है तो क्या होगा, एक्स एक्स हो रहा है, और जीरो के साथ हो रहा है तो एक्स जीरो हो रहा है। ये एक्स एक्स मतलब ये क्या होगी, फीमेल इंसेक्ट होगा, फीमेल इंसेक्ट होगी, और एक्स जीरो मतलब ये मेल होगा। तो 50% फीमेल हो सकती है और 50% मेल। तो अगर सेक्स रेशियो क्या होगा, सेक्स रेशियो होगा 1:1 होगा, 1:1 होगा। मतलब हर एक प्रेगनेंसी में 50% चांस होगा फीमेल होने का और 50% चांस होगा मेल होने का। इसका एग्जाम्पल है ग्रास, हर इंसेक्ट में होता है लगभग, और एक एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है, वो है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। तो सेक्स डिटरमाइन यहाँ पर कौन करेगा, मेल करेगा। मेल क्यों करेगा, क्योंकि मेल के पास क्या है, दो प्रकार के गैमीट बनाता है यहाँ पर, एक में एक्स रहेगा और एक में जीरो रहेगा। एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो एक्स एक्स, और जीरो के साथ तो एक्स जीरो। एक्स एक्स वाला फीमेल को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और एक्स जीरो मेल को। तो यहाँ पर सेक्स डिटरमाइन कर रहा है मेल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।